महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल हो गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार। एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। महाविकास आघाड़ी दल अब पूरी तरीके से संकट में है। आपको बता दें कि एनसीपी के 9 विधायकों ने शपथ ले ली है और अब ऐसे में सियासत में भूचाल आता नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी दल में संकट इस वक्त गहराता जा रहा है और आपको बता दें कि ये उस समय पर हुआ जब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। कई इसमें आपको बता दें कि मंत्री ऐसे शामिल हैं जिन पर ईडी की तरफ से पहले से ही छापेमारी की जा रही थी और यही वजह है कि अब सियासत भी इसको लेकर शुरू हो गई है। तमाम तरीके के आरोप यहां पर बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया है और कहा है कि शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी देश में वैचारिक गठबंधन की बात करने वाली आखिरी पार्टी होनी चाहिए। वह सिर्फ राजनीतिक अवसरवादी है जो किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। भ्रष्ट का आरोप यहां पर लगाया गया है और आपको बता दें कि लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि यहां पर कई ऐसे मंत्री जो कि शपथ ले सकते हैं और वो बात असल में साबित हुई है। फरियल सैयद हमारी संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा भूचाल है फरियल, यहां पर एनसीपी के 9 ऐसे मंत्री जिसने शपथ ली है और सबसे बड़ा नाम अजीत पवार का जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। अब किस तरीके से भूचाल आने वाले समय पर महाराष्ट्र में आने वाला है? देखिए, हमने लगातार हमारे चैनल पे भी ये खबर दिखाई थी कि कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है वो एनसीपी के साथ बगावत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जन ये जानते थे कि और अजीत पवार जी का जो रवैया महाविकास आघाड़ी की ओर था वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, हम ये कह सकते हैं। और लगातार ये कयास लगाया ही जा रहा था कि कभी ना कभी अजीत पवार जो है वो महाविकास आघाड़ी को जो है वो और एनसीपी पार्टी को जो है उसको धोखा दे सकते हैं। और आज वो बात सच साबित हो गई, जहाँ अजीत पवार जी ने ईडी यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार के साथ हाथ मिला दिया। हाथ नहीं बल्कि इतना वो इस रिलेशन को उन्होंने मेंटेन किया कि उन्होंने आधी हिस्सेदारी जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में अपने नाम कर दी, जहां आज उन्होंने राज्य भवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ना ही सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने अपने साथ उनको मिला के टोटल से 9 विधायक जो मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है, जिसमें पहली जो लगातार महाराष्ट्र में विरोधी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र मंत्री में कोई भी एक वुमेन जो है वो फीमेल कैंडिडेट जो है वो मंत्री पद पे नहीं है। और आज जो है एनसीपी पार्टी की पहली महिला जो है वो मंत्री मंडल में शामिल हो गई है। और अदिति तटकरे जो एनसीपी के विधायक है, उन्होंने जो है वो आज मंत्री पद की शपथ ली है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एनसीपी पार्टी को न सिर्फ हिस्सेदारी इस सरकार में मिली है, बल्कि कुछ ऐसे तत्व भी है जिसे देखकर जितने भी विधायक एक पार्टी के जो ईडी सरकार के साथ में गए हैं वो काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय है। अगर आप देखोगे तो हरदीप मुश्रीफ और छगन भुजबल और अदिति तटकरे के जो पिता है सुनील तटकरे जो सांसद भी है, ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर लगातार बीजेपी सरकार जो है वो जो है हमला बोल रही थी और कहीं ना कहीं ईडी की रेड जो है इन लोगों के ऊपर पड़ रही थी। तो ऐसे लोग आज खुद ईडी सरकार यानी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के सरकार में शामिल होते हैं और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो लगातार इन लोगों के ऊपर हमला बोल रहे थे और कह रहे थे कि ये लोग जो है वो फ्रॉड है, ये लोग जो है जो भ्रष्टाचार करते हैं, आज उन्हीं लोगों को उन्होंने हंसी खुशी जो है वो अपने मंत्री मंडल में अपनी सरकार में है जो वो शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा जो है राजनीतिक बड़ी जो एक देखिए आप महाराष्ट्र में देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी उसको तोड़ा गया और उस पार्टी को कमजोर किया गया है, आज ठीक वैसे ही शरद पवार जी की एनसीपी को तोड़ा गया है, उसको कमजोर किया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि एनसीपी के कुल 40 ऐसे विधायक है जो अजीत पवार जी को इस फैसले में जो है वो उनका समर्थन कर रहे हैं। तो 40 विधायक कुछ 54 विधायक जो है टोटल एनसीपी के हैं, उसमें से 40 विधायकों का एनसीपी
तो अजित पवार को सपोर्ट नहीं मिलना ये महाराष्ट्र में जो है वो छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये डबल इंजन सरकार थी वो महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन बन गई है, जहाँ पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके अंदर दो मुख्यमंत्री यानी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजित पवार जी है वो शामिल होंगे। लेकिन इसमें एक अहम बात ये भी देखना हमें ये होगी कि शरद पवार जी जो एनसीपी पार्टी के प्रमुख है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि पार्टी के विधायकों को ये अधिकार है कि वो कहीं पर भी जा सकते, लेकिन जो पार्टी है वो कहीं जा रही, पार्टी जो है वो अब भी महाविकास आघाड़ी के साथ मिली हुई है। लेकिन जब भी अजित पवार जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस वक्त उन्होंने एनसीपी के विधायक के तौर पर ही अपना जो है वो रुख रखा, एनसीपी की पार्टी के हिसाब से ही उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री की पद की जो है वो शपथ ली है। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि जिस तरीके से शिवसेना में दो गुट बट गए थे और आखिरकार शिवसेना का नाम दो पार्टियों में डिवाइड हुआ, कि आने वाले वक्त में क्या एनसीपी भी यही देखने को मिलेगा? क्या शरद पवार जी के पास आधी एनसीपी चली जाएगी और अजित पवार जी के पास आधी एनसीपी चली जाएगी? अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फरियाल देखिए इसमें, क्योंकि नागालैंड का भी अब जिक्र सामने आ जाता है, क्योंकि नागालैंड में जब एनसीपी के कई ऐसे विधायक जो बने थे उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, तो उस दौरान शरद पवार ने ये कहा था कि ये विधायक का समर्थन है, एनसीपी इसका समर्थन नहीं करती। क्या ये इस वाले उसमें भी सटीक बैठ सकता है? क्या अगर शरद पवार की तरफ से कोई बयान सामने आता है तो क्या शरद पवार ये कह सकते हैं कि विधायकों का निर्णय है, इसमें एनसीपी का कोई लेना देना नहीं है? जी बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो आज सुबह में ही शरद पवार जी ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उनके हाव भाव से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ ही देर में महाराष्ट्र में इतना बड़ा बखौड़ा जो है, राजनीतिक बखौड़ा खड़ा होने वाला है। वो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और इससे पहले जब भी शरद पवार जी का रिटायरमेंट का जो वक्त है, तो उससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि जब रोटी जल जाती है तो उसे पलटना चाहिए, और उसके एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने अपना जो रिटायरमेंट का जो है वो सबके सामने ये रुख रख दिया था कि वो एनसीपी पार्टी पद के प्रमुख पद के इसके रिटायरमेंट दे रहे हैं। तो जब वो एक बयान देते हैं तो ये जरूर है कि उनकी बयान में बहुत ज्यादा वजन होता है और कुछ ना कुछ होने वाला रहता है। तो जिस तरीके से नागालैंड में उन्होंने ये कहा था, तो कहीं ना कहीं एनसीपी के सारे मुख्य लोगों को ये पता था कि एनसीपी में बगावत होने वाली है, और जितने भी बड़े राजनीतिक लोग हैं वो खुले आम मीडिया से ये कहते थे, और खास तौर पर हम ये कहेंगे कि भाजपा के जितने भी लोग हैं वो लगातार ये कहते थे कि आने वाले वक्त में देखो क्या होगा। लगातार हमने थोड़े दिन पहले भी ये न्यूज ब्रेक की थी कि अजित पवार जो है वो बीजेपी के साथ शामिल होने वाले हैं, लेकिन उस वक्त पे अजित पवार जी ने जो है इस बात का खंडन कर दिया था और कहा था कि नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से तब भी खबर आई थी कि आने वाले वक्त में अजित पवार जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। और शरद पवार जी को भी इसका अंदाजा हो गया था, और शायद यही वजह है कि जब शरद पवार जी को अपनी कुर्सी छोड़नी थी तो उन्होंने उसके बाद अगर किसी को चुनना था तो वो सुप्रिया, उन्होंने अपनी कुर्सी तो छोड़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि कार्यकर्ता उनके फैसले से नाराज हो गए थे तो एनसीपी पार्टी ने ये डिसीजन लिया था कि शरद पवार जी अपनी कुर्सी जो एनसीपी पार्टी के प्रमुख पद है उसकी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनके अंडर दो लोग रखेंगे। तो उसमें भी शरद पवार जी ने जो है वो अजित पवार जी को शामिल नहीं किया था, उसमें उन्होंने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पाटिल को शामिल किया था। और अब भी ये इसमें आपको एक जानकारी दे दूं कि इन दोनों लोगों में से, यानी कि जो शरद पवार जी के अंडर काम कर रहे हैं, जो दो अध्यक्ष बनाए गए हैं, सुप्रिया सुले जो शरद पवार जी की बेटी है और दूसरी जो है वो प्रफुल्ल पाटिल, इन दोनों आज सुबह में जो एनसीपी पार्टी की बैठक हुई थी जो अजित पवार ने बुलाए थे, ये दोनों लोग उसमें शामिल हुए थे, लेकिन सुप्रिया सुले आगे इसमें उपस्थित चले गए थे। लेकिन जब ये जो मंत्रिमंडल बिल्कुल फरियाल, लेकिन आप देखिए बहुत बड़ा भूचाल है। हालांकि अब इस दौरान सियासत में शुरू हो जाएगी और कई तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए जाएंगे, क्योंकि इसमें कई ऐसे विधायक शामिल हैं जिस पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी, और ऐसे में हमेशा से इसको लेकर सवाल बीजेपी पर उठाए जाते हैं कि पहले जो दागी नेता थे वो उन पर ईडी की तरफ से जब छापेमारी की जा रही थी और वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब क्यों नहीं कार्रवाई की जाएगी? ऐसे तमाम सवाल जो कि अब उठने शुरू हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।